नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे वीडियोज को पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को भी बोलिए। आज की बात थोड़ी सी गंभीर है। जो हमारे विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, राहुल गांधी जी, उन्होंने शायद पहली बार, हो सकता है पहले भी लिखा हो लेकिन अभी काफ़ी समय से नहीं लिखा, 13 भाषाओं में 15 अखबारों में एक आर्टिकल लिखा है चुनावों को लेकर, खासतौर से महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों को लेकर। चुनावों में फर्जी वोटर्स को लेकर, वोटर की जो तादाद बढ़ी लोकसभा चुनाव 2024 से विधानसभा चुनाव 2025 महाराष्ट्र के, उसके बीच में जो वोटर्स की संख्या बढ़ी उसको लेकर, वोटिंग सिस्टम को लेकर, वोटर्स का जो वोट पड़े, मतदान जो हुआ उसमें नंबर जो बढ़ा, परसेंटेज जो इजाफा हुआ, शाम को 5 बजे से 7 बजे तक चुनाव आयोग के आंकड़ों में या अगले सुबह तक, उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। पूरी चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए, यहाँ तक कि इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर भी सवाल खड़े किए। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। राहुल गांधी लगातार चुनाव प्रक्रिया को लेकर, फर्जी वोटिंग को लेकर, फर्जी मतदान को लेकर, वोटर्स में बदलाव और तब्दीली को लेकर लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं। चुनाव आयोग को भी लगातार वो घेरे में लेते रहे हैं। चुनाव आयोग में जिस तरह से सिलेक्शन हो रहा है उसको लेकर भी उन्होंने कई बार सवाल खड़े किए। लेकिन ये पहली बार है कि पूरे देश भर में, देश भर के मान लीजिए, जब 13 भाषाओं में 15 अखबारों में उनका ये लेख छपा है, समझे। और उन्होंने सीधा सीधा वोटों की चोरी कहा है इसे, कि महाराष्ट्र विधानसभा में जो चुनाव हुए उसके बाद जो सरकार बनी वो वोटों की चोरी से बनी है। राहुल गांधी के मुताबिक करीब 39 लाख वोट बढ़ गए लोकसभा के 2024 के चुनाव से विधानसभा के महाराष्ट्र के 2025 के चुनाव में। मतलब राज्य के जो वोट है 39 लाख वोट बढ़े हैं, जो हिमाचल प्रदेश के कुल वोटों के बराबर है। अब आप सोचिए कितना बड़ा बदलाव है वोटर्स को लेकर। और उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा बदलाव है और इसके अलावा उन सीटों पर, ध्यान दीजिएगा, राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया कि उन सीटों पर ज्यादा वोट बढ़े हैं, ज्यादा वोटर बढ़े हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दलों की स्थिति में थोड़ी कमजोर थी, थोड़ी कमजोर स्थिति थी, तो वहां वोटर्स बढ़े हैं। एक बिल्डिंग का भी उन्होंने जिक्र किया जहां अकेली बिल्डिंग में 1000 लोग वहां पर थे, 7000 लोग, माफ कीजिएगा, एक ही बिल्डिंग में 7000 वोटर थे। इस पर भी सवाल खड़े किए। हालांकि इन सारे सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन ने कई बार दे दिया है और ये भी कहा है कि ये सब बात निराधार है, कोई बात नहीं है, रूटीन अपडेट है, जैसे हर चुनाव के बाद होता है उतना ही अपडेट इसमें किया गया है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको सभी इन बातों की जानकारी होती है। उनके पास वोटर लिस्ट भी होती है, अवेलेबल होती है, वोटर्स में क्या इजाफा हुआ है, क्या कटौती हुई है, जो होता है डिलीशन भी और एडिशन भी, दोनों चुनावों से पहले होते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है और ये रूटीन अपडेट है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े आर्टिकल पूरे देश भर में लिखने का मतलब है कि राहुल गांधी पूरी चुनाव प्रक्रिया को एक संशय के घेरे में डालना चाहते हैं। और खास तौर से अब जो अगला महत्वपूर्ण चुनाव है वो बिहार में होने वाला है, बिहार विधानसभा का चुनाव। तो क्या राहुल गांधी ये ताकीद कर रहे हैं या ये दबाव बना रहे हैं कि बिहार में कोई वोटों की चोरी नहीं हो? राहुल गांधी के हिसाब से महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है जहां सरकार बदली है। इससे पहले यदि आपको याद हो तो विपक्षी दल ईवीएम को लेकर लगातार सवाल खड़े करते रहे थे कि ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम से फर्क पड़ता है। लेकिन इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जब किसी विपक्षी दल की, यानी नॉन बीजेपी जो पार्टीज हैं या एंटी बीजेपी पार्टीज हैं, उनकी सरकार कहीं बन जाती है, जैसे पंजाब में बन गई आम आदमी पार्टी की सरकार, या कांग्रेस की सरकार बन गई तेलंगाना में, या कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बन गई, या डीएमके की सरकार बन गई, तो तब ये सवाल खड़े नहीं किए जाते ईवीएम को लेकर। या हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी तब ईवीएम को लेकर सवाल नहीं हुए। हरियाणा में जब हार गए तो इस पर सवाल खड़े हुए। तो क्या इसका मतलब यह है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, यानी पूरी चुनाव प्रक्रिया में जब आप सरकार बना लें तब तो चुनाव ठीक होते हैं, और यदि आप सरकार नहीं बना पाए
किसी दूसरी पार्टी की सरकार बन जाए तो चुनाव में गड़बड़ी है, या पिछले काफी समय से ट्रेंड चल रहा है। और लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार को और इलेक्शन कमीशन को दबाव में डाला जा रहा है। राहुल गांधी जी ने तो अभी इलेक्शन कमीशन के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, यानी जो इलेक्शन कमिश्नर्स बनाए जाते हैं, उनकी प्रक्रिया को लेकर भी आपत्ति जाहिर की है। आपको याद होगा कि अभी तक कोई प्रोसेस नहीं था। जो इलेक्शन कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी थी और उन्होंने कहा था कि उसके चुनाव के लिए उसमें जो पैनल है उसमें विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री के अलावा मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से या न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जब तक कि आप कोई नया कानून नहीं बना लें। सरकार ने नया कानून बना लिया और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं रखा। एक कोई विशेष जो मंत्री है उसको उसमें शामिल कर लिया गया है। तो प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के नेता है और एक मंत्री है, यानी 2:1 का मतलब है, यानी सरकार का ही जो है व्यक्ति इलेक्शन कमिश्नर बनेगा और जुडिशरी से कोई आदमी नहीं है, तो इस पर कोई बड़ी आपत्ति का मसला नहीं हो सकता। और चुनाव से 2 दिन पहले सरकार ने 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर ली, तो इसलिए बहुत सारे सवाल उन्होंने खड़े किए। अब भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती कि ये कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है जो सोनिया गांधी जी के दस्तखत से, जो कोई ऑफिशियल अथॉरिटी नहीं थी, उनके नाम से चुनाव आयुक्त बना देती थी। और यही वही कांग्रेस है जो पहले सिंगल मेंबर कमीशन होता था और जब वो नाराज हो गए सेशन साहब से तो उन्होंने इसको बदल दिया, उनकी ताकत को कम करने के लिए मल्टी मेंबर बना दिया। यानी ये लगातार चलता रहता है, कुछ ना कुछ इधर कुछ ना कुछ उधर। इलेक्शन कमीशन को लेकर घेरे में रहते हैं। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव बेहतर तरीके से हुए, शांति से हुए और कांग्रेस को बड़ी ताकत मिली। वो 52 से 99 पर पहुंच गई। जो इंडिया ब्लॉक था वो 99 से 234 पर पहुंच गया, 90 से 234 पर पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी का जो सीट थी 303 2019 में, वो घटकर 240 रह गई। एनडीए की सीट भी 353 से घटकर 292 रह गई। तो क्या ये इलेक्शंस फेयर थे कि नहीं थे? कुछ लोग और भी याद करना चाहते हैं। अयोध्या, जिसकी कसक भारतीय जनता पार्टी को अब तक बनी हुई है, जहाँ राम मंदिर का निर्माण हुआ था और जिसके भरोसे पूरा चुनाव लड़ा जा रहा था, वहाँ समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद पासी जीत गए सामान्य सीट से। तो क्या वहां पर चुनावों में कोई हेरा फेरी हुई या नहीं हुई? आप सोचिए। प्रधानमंत्री जी की सीट को याद कीजिए, वाराणसी, वहां पर जीत का अंतर काफी कम हो गया 2019 के मुकाबले 2024 में। और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे अजय राय, उनको बहुत बड़ा एक उछाल मिला था। बल्कि शुरुआत के 2-3 जो राउंड थे उसमें तो कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे थे। तो क्या इसके बाद भी माना जाए कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है? मैं ये नहीं कह रहा कि क्लीन चिट देनी चाहिए और राहुल गांधी के सवाल गैर वाजिब हैं, उन पर काम करना चाहिए। लेकिन कुछ बातें और जोड़ देता हूँ। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उसके बाद से बीजेपी की 11 राज्यों में सरकार बनी है। 11 राज्यों, असम, यूपी, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा, अरुणाचल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और हरियाणा। कई जगह दोबारा भी बनी है 10 सालों में। लेकिन इन 10 सालों में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में चुनाव हारा 2018 में, मध्य प्रदेश में चुनाव हारा 2018 में, राजस्थान में चुनाव हारा 2018 में, पंजाब में चुनाव हारा 2017 में, 2022 में, झारखंड में चुनाव हारा बीजेपी ने 2019 और 2024 में, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हारा 2022 में। मतलब बीजेपी ने कुल 11 चुनाव जीते राज्यों के और 6 हारे। और आज की तारीख में बीजेपी के पास और एनडीए के पास कुल मिलाकर 20 सरकारें, 20 राज्यों में सरकारें हैं, जिसमें से 14 में बीजेपी की सरकार है और 6 में एनडीए की सरकार। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के पास 9 राज्यों में सरकारें हैं, जिसमें से 3 कांग्रेस की सरकारें हैं। केवल एक मिजोरम है जहां पर जोराम पीपल मूवमेंट की सरकार है, जो न एनडीए के साथ है न इंडिया ब्लॉक के साथ है। इसका मतलब क्या ये लगाया जा सकता है कि देश में चुनाव आमतौर पर ठीक तरीके से हो रहे हैं और सत्ता का बदलाव शांति के साथ हो रहा है, क्योंकि राज्यों में सरकारें बदलती रही है। केंद्र में भी सरकार में वोटों का प्रतिशत बदला, सीटों का प्रतिशत बदला। जो भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा लगा रही थी, वो 240 पर अटक गई। तो क्या उसके बाद भी राहुल गांधी जी के जो आरोप हैं वो गंभीर लग सकते हैं, या चुनाव आयोग जो है बार बार उस पर चुप्पी रखता है, उनके जवाब कभी देता है कभी नहीं देता है? इसके सवाल भी खड़े वहां पर होते हैं।
राहुल गांधी जी ने अपने आर्टिकल में जो आखिरी बात लिखी है, उन्होंने लिखा कि मैच फिक्स किए जाते हैं और उससे जीत जाते हैं तो उससे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन पर असर पड़ता है, सरकारें बली बन जाए। और आखिरी लाइन उन्होंने लिखी है कि मैच फिक्स किए गए चुनाव लोकतंत्र में जहर हैं। ये गंभीर लाइन उन्होंने राहुल गांधी जी ने आखिरी लिखी है। अब चुनाव आयोग को जवाब देना है, सरकार को जवाब देना है, और सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि लोकतंत्र तभी तक हमारा मजबूत रहेगा जब तक कि हम चुनावों की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं खड़े करेंगे। चुनावों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होगा तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होगा। लेकिन ये सवाल उठाने वालों की मुश्किल नहीं है, परेशानी नहीं है। ये परेशानी है उन लोगों की जिन्हें जवाब देना है, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो अकाउंटेबल लोग हैं। तो चुनाव आयोग को मुझे लगता है कि ठीक तरीके से इस बात का जवाब देना चाहिए और लोगों में ये भरोसा पैदा करना चाहिए कि चुनाव विश्वसनीय तरीके से होंगे, ईमानदार तरीके से होंगे और पारदर्शी तरीके से होंगे। बिहार का चुनाव अभी दूर है, तब तक चुनाव आयोग अपने जो नट बोल्ट्स हैं उनको कस लें, सिस्टम को दुरुस्त करे और सब लोगों को, सभी पार्टीज को विश्वास में लें और वोटर को ये भरोसा दिलाए कि आप जो वोट डाल रहे हैं तो वोट सही जगह पर, यानी जिसको आप डाल रहे हैं उसको मिल रहा है, यानी जिस सरकार को, जिस पार्टी को आप चुनना चाहते हैं वहीं तक वो आपका जो मैंडेट है पहुंच रहा है। अब चुनाव आयोग को देखना है। आज के लिए इतना ही, फिर चर्चा करेंगे किसी नए विषय पर। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। शुक्रिया।